हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th सिविक्स के जो चैप्टर 3 है, लोकतंत्र और विविधता, शायद यही है। तो उसके शायद क्या यही है, मजाक कर रहा हूँ। और उसके 2 लेक्चर पहले से कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर से जुड़े, जिसमें MCQ बहुविकल्पी प्रश्न और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। आज की वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो इससे पहले 1 और 2 अंक वाले प्रश्न देख चुके हैं, अब 3 अंक वाले प्रश्न देखें। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये लेक्चर लास्ट है इसका, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर इस चैप्टर से वीडियो देख रहे हैं तो इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं नहीं आ रहा है, लिख के ले लिए अगर यूपी बोर्ड से हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पहला, लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का प्रभाव बताइए। तो उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंदिता का वातावरण होता है। ठीक है, इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज विघटित हो जा सकता है। यदि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है और ऐसे में देश विखंडित की ओर जा सकता है। सत्यता यह है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो केवल एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हितों पर राजनीति करती है, लेकिन इस सब की परिणति ठीक है परिणति के विखंडन में नहीं होती है। तो यही चीज़ है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस 3 नंबर का थोड़ा बड़ा रहेगा, आप इसमें छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा शब्द छोटे कर लीजिए काट पीट के, वो आप पे डिपेंड है। प्रश्न दूसरा, सामाजिक विभाजन से क्या आशय है। उत्तर है, प्रत्येक समाज के लोगों में जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, जन्म आदि के आधार पर अंतर पाया जाता है, जिसे सामाजिक विभिन्नताओं का नाम दिया जाता है। सामाजिक विभिन्नताओं किसे कहते हैं? धर्म, भाषा, संस्कृति, जन्म आदि के आधार पर अंतर सामाजिक विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब कोई सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बड़ी हो जाती है और लोग अपने को अलग अलग समुदाय से संबंधित मानने लगते हैं तो वह सामाजिक विभाजन बन जाता है। उच्च और निम्न जातियों के बीच अंतर भारत में सामाजिक विभाजन का एक प्रमुख उदाहरण है। अमेरिका में श्वेत और सफ़ेद लोगों के बीच अंतर सामाजिक विभाजन का ही उदाहरण है। तो जो काले और गोरे लोग थे अमेरिका में, उसमें ही सामाजिक विभाजन हुआ था। इस चैप्टर में पूरा फुल्ली वही चीज़ को लेकर है, तो सामाजिक विभाजन ही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से? तो लेकिन 3 तत्व भारत में सामाजिक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। पहला, जाति विभिन्नता। भारत में अनेक जाति उपजातियों के लोग एक साथ रहते हैं, यथार्थ में भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, तो जाति विभिन्नता। दूसरा, भाषी विभिन्नता। भारत में 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो मतलब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारत में। आइए तीसरा है, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, इनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और मुसलमान आदि धर्मों को मानने वाले शामिल हैं। तो ये चीज़ें हैं। भारत में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर है, क्वेश्चन था भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख। तो 3 प्रमुख कारण ये हैं, तो जातीय विभिन्नता, भाषी विभिन्नता और जो धर्म विविधता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। 1968 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन ने कॉलर्स और स्मिथ के दोषी ठहराकर दंड दिया, लेकिन राष्ट्रपति ने उन्हें विशेष सम्मान क्यों दिया? तो पहला, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले का आंसर है, सन 1968 ईस्वी के ओलंपिक खेल मैक्सिको शहर में आयोजित हुआ था। मैक्सिको शहर में आयोजित किया था। और क्वेश्चन सेकंड, उन्हें मतलब कॉलर्स और स्मिथ को दोषी ठहराकर लेकिन उसको सम्मानित क्यों किया? मतलब दोषी तो ओलंपिक में ठहराया गया लेकिन अलग उसको सम्मानित क्यों किया गया? तो उत्तर है इसका, 1968 की ओलंपिक घटना के पश्चात नागरिक आंदोलन में बहुत तेजी आई और विश्व के सभी देशों की दृष्टि में अमेरिका का वर्ग
वर्ण विभेद उजागर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप और आंदोलन के कारण वहाँ अब निग्रो वंशों को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही उन युवकों के कृत्य को सम्मान दिया गया हो, लेकिन व्यष्टि स्तर पर उन्होंने खेल भावना को दूषित किया, इसलिए उन्हीं रूह या आत्मा शान होने विश्वविद्यालय के प्रांगण में बनाए गए उनके बूतों में आज भी कैद हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था और इसका आंसर भी कुछ हट के है, तो इसका आप लोग ना याद करें तो भी चलेगा, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिए, बस रट लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई मतलब नहीं है, आप अपने समझ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था कि जो ओलंपिक के रूल थे, रेगुलेशन थे, उससे अलग उन्होंने काम किया था, नियमों का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्हें जो पदक थे उनके वापस ले लिए गए, और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक बयान दे देने की वजह से उनका पदक वापस ले लिया गया। लेकिन उन्होंने अपने कास्ट या अपने रिलीजन से या फिर अपने लोगों के प्रति भावना व्यक्त की थी, जिसके वजह से विश्व के सामने उनके लोगों के जो बुरे बर्ताव अमेरिका में थे वो सामने आए थे। उसकी वजह से उनके लोगों को सम्मान, उनके लोगों को जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ें मिले, तो इसलिए उनको वहाँ ओलंपिक में तो उनके पदक ले ही लिए गए, लेकिन बाहर जाके उनको रिलीजियस या फिर लोगों में उनसे सराहना बहुत मिली थी। ये चीज़ें लिख सकते हैं आप। प्रश्न 5वां का, उत्तरी आयरलैंड तथा नीदरलैंड प्रत्येक के सामाजिक समूहों की 2 विशेषताएं लिखी। तो उत्तर इसका पहला, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। तो ईसाई होने की वजह से भी, लेकिन 2 भागों में बटे हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ईसाई है लेकिन 2 भाग हैं। मतलब इसका दूसरा ऑप्शन है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है और वहाँ का कैथोलिक समुदाय बहुत गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। तीसरा, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में गरीब और अमीर लोग रहते हैं। प्रश्न चौथा ऑप्शन के है, मतलब सामाजिक समूह के 2 विशेषता, मतलब चौथी विशेषता है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में सांप्रदायिक दंगे हुए, अर्थात कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मार काट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको मार्टिन लूथर किंग जूनियर पे एक टिप्पणी लिख ली है। मैं सॉरी यार, लूथर पता नहीं क्यों पता, लूथर है, लूथर डिस्टर्ब हो जाता है यार, ये इनका पता नहीं क्या नाम, मैं लूथर पढ़ ही नहीं पता, लूलर पढ़ता हूँ, मार्टिन किंग लूलर या फिर लूथर पढ़ना चाहिए। हाँ चलिए, वो तो डिजर्व देख लीजिएगा आप। उत्तर है पहला, शक्तिशाली नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के एक शक्तिशाली नेता थे। दूसरा, अहिंसा के पुजारी मार्टिन महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, वे अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। मार्टिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथकतावाद और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध जोरदार किंतु अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ किया, अतः देश में पृथकात्मक का अंत हुआ। तीसरा, अश्वेत लोगों को समान अधिकार प्राप्त कराने के लिए आंदोलन चलाया। अश्वेत लोगों का नाम मतदान सूची में शामिल करने के लिए आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को अनेक कष्टों का सामना करना भी पड़ा। आइए, चौथा ऑप्शनल है, कानून अधिकार का दर्जा प्राप्त कराया। ये बहुत ही बड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ। आंदोलनकारियों ने वाशिंगटन में 1963 ईस्वी में एक विशाल रैली का आयोजन किया। अंततः आंदोलनकारियों ने नागरिक अधिकार में कानून अधिकारों का दर्जा प्राप्त कर लिया। देश में काली शक्ति वाले आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। 1968 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। इसके बाद नवयुवक और बुद्धिजीवियों के गुट ने वियतनाम के युद्ध के विरुद्ध एक शक्तिशाली युद्ध विरोधी आंदोलन शुरू किया। बाद में इस आंदोलन ने विश्व शांति, निशस्त्रीकरण और पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों का व्यापक विश्लेषण किया। ये चीज़ें थी जो बड़े बड़े 3 अंक वाले क्वेश्चन हम लोग 6 देखें। इससे बाहर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग इसे भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग के लिए 90+ गेन करने के चांसेस 100% है। तो चलिए, बस क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बस आप लोग को क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप बना सकते हैं। सोशल साइंस में ऐसा होता है, सामाजिक विज्ञान में ऐसा होता है, आप कैसे SST में ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।